अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ोजिला से अभी अभी दिल दहलाने वाली खबर मौसूल हुई है कि वहाँ पर बर्फ़ानी तोदे गिरने से कई गाड़ियाँ इसकी ज़द में आ गई और कई लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई है। खबर में आया है कि तकरीबन 7 लोगों की मौत वाक़ा हो गई। आवाम से गुजारिश है कि वो देख कर ही सफ़र करें, मौसम की ताज़ा मालूमात पर नज़र रखें और इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें। ज़ोजिला में बर्फ़ानी तोदे गिरने के बाद मौसमी सूरत हाल के सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं महकमे मौसमियात के लेह के डायरेक्टर जनाब सोनम लोटस जी। सोनम जी आदाब। आदाब वकील साहब। सोनम जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ज़ोजिला से दिल को दहलाने वाली खबर मौसूल हुई है। अब इसमें मैं क्या कहूँगा, कहने के लिए तो कुछ बता ही नहीं। बहुत इट्स वेरी ट्रेजिक न्यूज, बहुत ही सैड और बहुत ही ट्रेजिक एंड दर्दनाक खबर है जिसको अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी सैड न्यूज। बिल्कुल सही। क्योंकि आज सुबह जैसे आपने बोला था कि आज एक एवलांच बर्फीली तूफान होने की वजह से बहुत सारे लोगों की कीमती जानें चले गया था। तो ये तो एक तो बदकिस्मती भी था एक्चुअली। एक एवलांच जो है ज़ोजिला में एक एवलांच, क्योंकि वहाँ पे बर्फ भी काफी गिरा भी था। लेकिन आज आमतौर पर मौसम ठीक था। बिल्कुल सही। वेदर के हिसाब से मौसम आज 27 को तो मौसम ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड था और ड्राई वेदर था भी था। पर लेकिन हम तो यही कहेंगे कि लोगों का बिल्कुल किस्मत में था जो अब तक जो भी होगा लोगों की जाने चला गया था, जो कि किसी के हाथ में है ही नहीं। क्योंकि ना किसी को कभी भी एक एवलांच इस टाइम पे आएगा बोल के एग्जैक्ट लोकेशन फोरकास्ट करना भी जो है बहुत ही कठिन, जो है बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए वेदर फोरकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, पेशेंट की बात करता तो ऐसा कोई भी मतलब अभी कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में कि जो भी एक टाइम बता दे या लोकेशन बता दे जिसमें कि इसी जगह इस टाइम पे आएगा, बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक जनरल फोरकास्ट जो हम वैसे भी करते हैं कि जहाँ पे भी बर्फ होता है वहाँ एवलांच का खतरा हमेशा रहता है। बिल्कुल सही। तो अभी भी यही है, मैं बोलता हूँ कि ये तो दर्दनाक खबर है ही है। इन फ्यूचर आल्सो कि एक तो ये नॉट ओनली ज़ोजिला, कहीं से भी स्नो बाउंड एरिया में जब जाते हैं पहाड़ी इलाकों पे खास करके, तो सावधानी से जाना बहुत ही जरूरी है। मौसम को देख के एक तो कभी बरसात के मौसम में हम चले जाते हैं तो जैसे जब बारिश बहुत सारे हो जाते तो फिर लैंडस्लाइड का भी भूस्खलन हो जाते हैं, भूस्खलन की वजह या फ्लड की वजह से जाने चले जाता है। इसीलिए वेदर को मद्देनजर रखते हुए पूरा वेदर की जानकारी लेके ही सफर करना बहुत ही जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो सो ऐसा वाकई देखने को न मिले। सोनम जी, अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें अवलांच और मौसम के बारे में, कोई ताल्लुक है इसमें? पेशगोई कर सकते हैं अवलांच के बारे में या खुद ही इंसान या खुद ही एहतियात करना है? नहीं, मौसम की वेदर के साथ तो एवलांच का बिल्कुल डायरेक्ट डिपेंडेंट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो है ही है। क्योंकि इसमें आप देखो, बात तो ये है कि हम एक एवलांच फोरकास्टर एक ऐसा जिसका एक ये है एक्सपर्ट में हूँ नहीं, हम तो मौसम के लिए जनरल बताते हैं। बिल्कुल सही। बट एवलांच का देखिए एकदम पेशेंट हुई एक सतर्क करना। एवलांच भी जैसे मौसम की तरह ही, मौसम भी जैसे आपको बताया, मैं अभी बता देता हूँ कि 29 और 31 के बीच में जैसे बारिश बर्फ होगा वो जरूर होगा। लेकिन कौन सी जगह पे कितना होगा, किस टाइम पे होगा, वो कहना बहुत ही मुश्किल। बिल्कुल, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत मुश्किल है, कठिन जो पे अभी साइंस इतना भी तरक्की नहीं हुआ कि आपको एग्जैक्ट टाइम पे बता दो कि आपको 10 बजे बारिश होगा, 10 बजे आपका एवलांच जाएगा, उससे आपका कहना बहुत ही मुश्किल है। एक टाइम ऐसा हो भी सकता है जहाँ पे भी चैलेंजेस है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। तो इसको इतना हम नेगेटिव पे मिल रहा है, लेकिन जो भी होगा लोगों की जाने तो चला गया है। एवलांच के साथ लोगों का बिल्कुल वेदर के साथ तो डायरेक्ट ताल्लुकात है ही है। ना होने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एवलांच ये बर्फ, क्योंकि आज दिन में थोड़ा धूप भी था, तो जो भी स्नो पेक वगैरह होगा तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो ऐसा आता है, आप कैसे आता है, क्यों आएगा, वो बोलना तो प्रेडिक्शन करना थोड़ा, अगर मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ तो बहुत ही एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफिक करना बहुत ही मुश्किल है। जनरल फोरकास्ट, जनरलाइज फोरकास्ट वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी सोनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।